हम न पार्टी से जुड़े थे न निशान से जुड़े थे। हम शरद चंद्र पवार जैसे इंसान से जुड़े थे और जुड़े हैं। अरे पवार साहब ने बनाया, दूसरे ने छीन लिया। दान में दिया हुआ पैसे का सम्मान अलग होता है और छीन लेने को डकैती कहा जाता है। अगर नितिन गडकरी, माननीय नितिन गडकरी जी जैसे नेता का टिकट कट जाएगा तो जनता के बीच से भाजपा भी कट जाएगी। भारत सरकार में एक ही मंत्री है जो अपने कार्यों के बल पर आज भारत में पहचाना जा रहा है, उसका नाम नितिन। मैं चाहता हूं कि अगर दम है तो नितिन गडकरी का टिकट काट कर बताएं। महाराष्ट्र से एक सीट भी नहीं मिलेगी, एक सीट भी नहीं मिलेगी। नितिन गडकरी का जिस दिन टिकट कट जाएगा, मोदी सरकार का पत्ता कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी दुश्मन होती तो मैं माफ कर देता। वह दुश्मन है हमारे पूरे धर्म की। कि अगर शरद चंद्र जी पवार भाजपा के साथ चले जाएंगे तो विद्रोही राजनीति छोड़कर चुपचाप घर बैठ जाए। जनता को दिए हुए वादे को ठुकराने वाला चोरों से किए हुए वादे को निभा रहा है। पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करें। आपका प्रश्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान अजीत दादा को मिल गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एक मानवता के नाते मैं दादा को बधाई दे दूंगा कि भाई निशान ले लीजिए, पार्टी ले लीजिए, इसके लिए आपको बधाई है। लेकिन ये क्या है यादव जी, इस पर बड़ा सोचना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारी बात आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कहेंगे। हम न पार्टी से जुड़े थे न निशान से जुड़े थे। हम शरद चंद्र पवार जैसे इंसान से जुड़े थे और जुड़े हैं, समझ लीजिएगा। कारण यह है कि इंसान निशान से बड़ा होता है। नेता में ही नेतृत्व की क्षमता होता है और नेता अपनी नीतियों पर खड़ा होता है तो नेता रह जाता है। लेकिन दौर बड़ा अलग है। पहले दौर में निशान और इंसान की पहचान होने से अलग बात जाती थी। लेकिन अब अगर इंसान लोगों के जेहन में बैठा हुआ है तो निशान 1.5 मिनट में आपके सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पहुंच जाता है। इसलिए अभी निशान और झंडे के जाने से, डंडे के जाने से, नाम के जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब मैंने देखा है कि नाम बड़े अलग अलग ढंग से हो रहे हैं। हमने देखिए एक जगह एक बोर्ड देखा, नाम बदल गया, तो उसने लिखा था कि हमने जूते की सिलाई की दुकान लिखा था, भाई ने ले लिया तो मैंने लिख दिया कि जूते का डॉक्टर। तो इस तरह से भी नाम बदलते रहते हैं, व्यवसाय में बदलते रहते हैं। इंडिया न्यू इंडिया, समझ लीजिएगा। हिंदुस्तान न्यू हिंदुस्तान। जिस देश में एक ही चीज की सप्लाई के 3 नाम हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो अब आप यहां पार्टियों के नाम काम पर, सबसे बड़ी बात नाम पर ना जाइए, काम पर जाइए। और जब काम पर जाएंगे तो इंसान की कृति पर बात कीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मानते थे, पवार साहब की पार्टी के रूप में मानते थे। वो इसलिए नहीं मानते थे कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग उससे जुड़ते थे कि ये पवार साहब की राजनीतिक पार्टी है। और पवार साहब के साथ ये पहला हादसा थोड़ा है यार। पवार साहब कितने निशानों से चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस के बैलों की जोड़ी से लड़े, लड़े कि नहीं लड़े? वो गया, इंडिकेट सिंडिकेट बनी तो नए निशान से लड़े, फिर उसके बाद गाय बछड़े से लड़े, पंजे से लड़े, फिर बाहर हो गए। बाहर होकर के उन्होंने जो बनाया तो उनकी पार्टी क्या बनी? 3 लोगों ने बनाया, पवार साहब, तारिक अनवर और पीए संगमा। 3 में से एक तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, एक अभी कांग्रेस में चले गए लौट करके 5 साल पहले, और अभी शरद चंद्र जी पवार है।
सोच की बात क्या है, आपको जानकर एक बड़ा ताज्जुब होगा। ये नाम अजीत दादा के तरफ जाने से अजीत दादा की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है, पवार साहब की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लोगों में संपैथी पैदा हो रहा है। अरे पवार साहब ने बनाया, दूसरे ने छीन लिया। दान में दिया हुआ पैसे का सम्मान अलग होता है और छीन लेने को डकैती कहा जाता है। इसमें सम्मान नहीं अपमान होता है। तो लोग तो ये जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बनाया किसने? शरद चंद्र जी पवार, वो जीवित है। और बनाने वाला यानी पैदा करने वाले के जीवित रहते ही बेटा अगर दत्तक पुत्र हो जाए तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई ये बात नहीं है। ऐसी लड़ाई आती जाती रहती है, हमको इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंसान महान है निशान से, इसलिए चिंता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आप ये बता दीजिए, आपके यहां निर्दल चुनाव नहीं जीतते हैं? जीतते। क्या उनका निशान और पार्टी रहता है? अरे वो इंसान का कर्तव्य रहता है, कार्य रहता है, पहचान रहती है। और उसे चुनाव आए कोई निशान दे दे, वो जीत जाता है। इसलिए इस पर बहस की क्या आवश्यकता है? नाम नहीं कटेगा। अगर नितिन गडकरी, माननीय नितिन गडकरी जी जैसे नेता का टिकट कट जाएगा तो जनता के बीच से भाजपा भी कट जाएगी। आप बोलेंगे कि विद्रोही जी ये बात आप कैसे बोलते हैं? अरे सुनो, ये नारा देते हैं मोदी सरकार, हम मानते हैं भारत सरकार। भारत सरकार में एक ही मंत्री है जो अपने कार्यों के बल पर आज भारत में पहचाना जा रहा है, उसका नाम नितिन गडकरी है। और नितिन गडकरी का ये टिकट काट देंगे, 10% वोट से ये बाहर हो जाएंगे, 75 को जोड़ लें। और मैं तो चाहता हूं, आप बोलेंगे कि विद्रोही जी क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर दम है तो नितिन गडकरी का टिकट काट कर बताएं। महाराष्ट्र से एक सीट भी नहीं मिलेगी, एक सीट भी नहीं मिलेगी। और नितिन गडकरी वह चरित्र का व्यक्ति है कि अगर नागपुर में वो निर्दल लड़ जाए तो इनकी पार्टी से लड़ने के 1.5 गुना ज्यादा वोट पाएगा। क्योंकि वो लोगों में कार्यों के जरिए पहचाना जा रहा है, व्यवहारों के जरिए पहचाना जा रहा है, सत्य बोलने के नाम पर पहचाना जा रहा है। और जिसका काम नाम कर जाए उसके नाम को मिटाना और उसकी ताकत यानी टिकट को काटना भाजपा की ताकत को घटाने जैसा होगा। रह गया कि ये उनकी पार्टी है, काटे छाटे जितना काटे, लेकिन ये मान लेना चाहिए कि नितिन गडकरी का जिस दिन टिकट कट जाएगा मोदी सरकार का पत्ता कट जाएगा। सर जी, आप जैसे अजीत दादा पवार को बहुत अच्छा मानते थे और फिर अभी आप एनसीपी में है पवार साहब के कारण, शरद पवार जी के कारण, तो कल को अगर ऐसा ना हो जाए कि कल को अगर पवार साहब भी बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? यादव जी एक चीज नोट कर लीजिए, हम व्यक्ति से क्यों जुड़े? व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के विचार से, व्यक्ति के संस्कार जब तक हमको जोड़े रखे हैं, हम जुड़े हुए हैं। अजीत दादा को पवार साहब से कम हम नहीं मानते, बहुत मानते हैं। बल्कि हम यह मानते हैं कि कहीं कहीं अजीत दादा ऐसा अच्छा काम कर जाते हैं जो कभी सोचा नहीं जाता। लेकिन मैं आज उनसे दूर इसलिए हूं कि हमारे सामने एक बड़ा अजीब सी चीज आ गई। चीज ये आ गई कि शराब खाने में जाके शराब पिए या होटल के कमरे में बुलाकर शराब पिए। सवाल यह है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी मेरी दुश्मन होती तो मैं माफ कर देता। वह दुश्मन है हमारे पूरे धर्म की, हमारे मजहब की दुश्मन है। तो मजहब के दुश्मन को मैं कैसे माफ कर सकता हूं? इसलिए अजीत दादा उनके साथ सरकार में गए, इसलिए हम उनका साथ छोड़ दिए
और चूंकि हम जुड़े ही थे पवार साहब से, और पवार साहब से आज भी जुड़े हैं। आपका प्रश्न है कि कल वो भाजपा में चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? चले जाए ना होता तो अब तक चले गए होते, और चले जाएंगे यह एक आपकी भविष्यवाणी है या आपका एक सोचा हुआ मामला है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो भविष्य की कर रहे हैं, और हमने जब देखा है तो भविष्य कभी मिला नहीं है। भविष्य हमेशा वर्तमान में मिलता है। बीता हुआ कल हमें सबक देकर जाता है, वर्तमान हमसे कार्य लेता है, और भविष्य जब भी हमसे मिलता है तो वर्तमान के रूप में मिलता है। आपका कहना है कि वो चले जाएंगे, अरे संभावनाएं तो बहुत सी है। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम दुनिया छोड़ करके भी चले जाएंगे, हम उनको छोड़कर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। जिस समाज में पैदा करने वाले बाप को बेटे छोड़कर अलग चले जाते हैं तो उस समाज में और कौन सी बातें की जा सकती हैं? जिस समाज में जिस आदमी ने जिस चीज को बनाता है उसी आदमी पर को ठुकराया जाता है तो उस समाज में हम और कौन सी बात कर सकते हैं? उस विचारधारा में हम और कौन सी बात कर सकते हैं? लेकिन यह बात सच है कि दोस्त का दोस्त बने या न बने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो भाजपा इस्लाम की दुश्मन है, इसलिए इस्लाम के मानने वाले मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि जो उनके दुश्मन से हाथ मिलाएगा वो हमारा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। यह प्रश्न जनता के सामने अपने आप आएगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा बता देता हूं कि अगर शरद चंद्र जी पवार भाजपा के साथ चले जाएंगे तो विद्रोही राजनीति छोड़कर चुपचाप घर बैठ जाएंगे। मोदी जी खुद बोलते हैं मोदी की गारंटी है, ये नहीं कहते हैं कि सरकार की गारंटी है। ये मोदी सरकार है, ये नहीं कहते हैं ये भारत सरकार है। समझ लीजिएगा। तो जब जिसकी सरकार रहेगी वो उसकी मुलाजिम रहेंगे, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। ये इन्हीं शर्तों पे बुलाएंगे कि तुम पर जितने इल्जाम लगाए गए हैं वॉशिंग मशीन में डाल के धो देंगे, और तुमको जो ही मुखिया बना देंगे, भगोड़ों को भी हम पार्टी दिला देंगे, भ्रष्टाचारियों को ही हम मंत्री बना देंगे। ये जितनी चीजें हैं ये देकर के बुलाया जा रहा है। तो हमारा तो एक बात जरूर है कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। आप बोलेंगे किस बात का धन्यवाद करेंगे? जनता को दिए हुए वादे को ठुकराने वाला चोरों से किए हुए वादे को निभा रहा है। ये कम बड़ी बात है? जनता को 15 लाख की बात कहा, जनता में नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कहा, ये सारे वादों को ठुकराया। लेकिन भ्रष्टाचारियों से जो जो वादा किया है उसको निभाया, पार्टी भी उसके नाम से करा दिया, उसे मंत्री भी बना दिया, उसके आरोपों को भी किसी मशीन में डाल करके धोने का काम किया या उसमें छुपाने का काम किया। लेकिन मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि नेताओं को दिए हुए वादे को निभाते हैं और जनता के दिए हुए वादे को ठुकराते हैं। यही आप जान जाइए कि ये सारा चीज चल रहा है। बड़ों की बात बड़ी होती है, छोटे कुचले जाते हैं। तो इस देश में यही होता है।